हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यूनिक शेयर हर कोई ढूंढता है मार्केट में। यार कुछ अलग सा शेयर हो जिसकी मोनोपोली हो। जैसा कि आपने देखा होगा, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक मोनोपोली वाला स्टॉक है, आईआरसीटीसी एक मोनोपोली वाला स्टॉक है, जिनका मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। किसी सेगमेंट में वो यूनिकली ऑपरेट करते हैं। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनको हर कोई चाहता है, ढूंढता है, तलाश करता है। इवन राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बड़े इन्वेस्टर भी इस छोटे से स्टॉक में 2 करोड़ शेयर्स खरीद के बैठे हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि यूनिक है तो ये बड़े लोग जो होते हैं, पैसे वाले लोग, उसमें दबा के माल उठा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है बिजनेस यूनिक है, माला माल कर देगा। अभी नहीं तो 5 साल 10 साल बाद तो ये खरीद के जमा करके रखते रहते पैसे इसमें। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा शेयर है? अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे मोनो 4 शेयर, आपको जो पता है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आप कौन से स्टॉक्स को मोनोपोली वाला शेयर कहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जिस शेयर की तरफ बात कर रहा हूँ, ये देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के पास 1 करोड़ 15 लाख शेयर जो हैं इनके अपने नाम पे हैं, और वाइफ यानी कि रेखा झुनझुनवाला जी के नाम कितने हैं? ऑलमोस्ट 85 लाख शेयर। अगर टोटल इन दोनों की परसेंटेज देखी जाए तो 4 और 3 7 7.5% होल्डिंग इस शेयर में इन्हीं की है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है? 2 करोड़ शेयर्स इनके पास है। अब आप कहोगे यार 2 करोड़ तो बड़ा नंबर होता है और बहुत अच्छा नंबर भी होता है, लेकिन जरा देखिए झुनझुनवाला जी 2 करोड़ शेयर्स दबा के बैठे हैं। बाकी रिटेल निवेशक, 1.5 लाख रिटेल निवेशक ऐसे हैं जो इसमें 23% की होल्डिंग दबा के बैठे हैं। यानी कि इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है? ऑलमोस्ट 6 करोड़ 16 लाख शेयर रिटेल निवेशकों के पास है। लेकिन पिछले कुछ टाइम पे अगर मैं देखूं तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी दबा के खरीदारी यहाँ पे करी है। और म्यूचुअल फंड के डाटा को देखिए कि म्यूचुअल फंड वालों के पास कितने शेयर थे? 2% के आसपास आ चुके थे, बेच चुके थे ये। लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड वाले धीरे धीरे करके अभी 6% के आसपास तक पहुंच चुके हैं। 6% के आसपास तक म्यूचुअल फंड वाले पहुंच चुके हैं। 7 लाख शेयर आ चुके थे इनके। देखिए जरा, 7 लाख से ये 7 लाख नहीं, मैं कहूँगा 70 लाख से ये 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड वाले पिछले 5-7 क्वार्टर में लगातार खरीदारी करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने शेयर का नाम आपको नहीं बताया, तो मैं सबसे पहले शेयर का नाम आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस कंपनी का नाम पता है क्या है? ये कंपनी है कसिनो की, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। यूनिक शेयर डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। अगर आप देखो तो बहुत सारे कसिनो इसके हैं। अभी के टाइम पे ऑपरेशन एक मान के चलिए तो हॉल्ट स्टेट पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि कसिनो तब चलेगा जब टूरिज्म होगा। टूरिज्म अभी के टाइम पे रुका हुआ है, ना के बराबर का ग्रोथ है, और इसीलिए अभी थोड़ा सा हॉल्ट स्टेट में है। लेकिन हर किसी को पता है चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी और उसके बाद फिर ये शेयर भागेगा। डेल्टा कॉर्प एक छोटा सा शेयर है, लेकिन जो पैसा आपको कमा के देते हैं ना, जिसको आप कहते हो भैया कई गुना पैसा हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 25 गुना हो गया लॉन्ग टर्म में, वो शेयर्स अक्सर स्मॉल कैप मिड कैप से निकल के बड़े बनते हैं, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल होता है। उनके बिजनेस को जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, उसके हिसाब से ही लोग समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक का पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ में देखो तो 40% का सेल्स ग्रोथ आप देखिए, जबरदस्त शेयर है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक थोड़ा सा गिरवी रखे हुए पार्ट जो है शेयर्स के, प्रोमोटर्स के शेयर्स, वो एक यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर लगता है। अदरवाइज शेयर बड़ा जबरदस्त है। लेकिन ये स्टॉक अभी के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से काफ़ी हाई पी का स्टॉक है। देखिए 283 का पी रेशियो। लोग फिर भी शेयर में, राकेश झुनझुनवाला जी 2 करोड़ शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं। जरा प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालिए, 7 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ता गया। यहाँ पे 2015 में लॉस हुआ, उसके बाद फिर से प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज हुई। अभी थोड़ा सा डिप मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहाँ पे हालत खराब होगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर लॉसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म बंद पड़ा है। बट जैसे जैसे वापस टूरिज्म रिवाइव होगा तो ये स्टॉक फिर से आसमान पे पहुंचने लग जाएगा। अभी डेल्टा कॉर्प की इतनी डिटेल तो आपने देख ली, क्यों ये स्टॉक मैं आपके लिए रडार में लेके आया हूँ, जरा देखते हैं, समझते हैं।
देखिए ये स्टॉक में रडार में जब भी मैं कोई स्टॉक आपके लिए लेके आता हूँ उसमें मेजरली टेक्निकल पार्ट पे बहुत कुछ होता है लर्निंग पर्सपेक्टिव से खास करके, इसीलिए वो स्टॉक आपके लिए लेके आता हूँ। ये स्टॉक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मंथली चार्ट में काफ़ी लंबे टाइम से इसमें करेक्शन चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चल रही है, बियरिश क्रॉस बन के अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ जो जंप था वो जंप आया है। क्या ये यहाँ पे बियरिश क्रॉस बन के ये जो जंप आया है ये वापस स्टॉक को नीचे धकेलेगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या वापस स्टॉक को नीचे धकेला जाएगा। पहली बार इस स्टॉक में इस तरीके से मंथली लेवल पे बियरिश क्रॉस बना है। अब छोटे टाइम फ्रेम पिछले मंथ का हमारा इस स्टॉक को रडार में लाने का मतलब ये था कि जब इस स्टॉक में ये देखिए तेजी, पहली करेक्शन, दूसरी तेजी, भी मैं जब वीकली पे आपको लेके जाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करेक्शन और फिर से रैली, हमारी एक्सपेक्टेशन थी इसमें जब ये करेक्शन आपका रिजॉल्व हो तो एटलीस्ट इन लेवल तक 140 से 160 की रेंज में आपको शॉर्ट टर्म का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हाँ अगर ये स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड जाएगा तो फिर यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनने लग जाएगा और उसको समझने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक आप देख रहे होंगे कि इसने रन तो हमको दे दिया, अच्छा खासा रन इसने दिया है। क्या हम इस रन को पहले पकड़ सकते थे? आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। हमारे जो लर्निंग मेंबर्स हैं, हमसे जुड़े हुए लर्निंग मेंबर्स हैं, उनको हम इसके बारे में डेल्टा कॉर्प देखिए, ये 2 हफ्ते पहले यानी कि इस जो अक्टूबर अभी एंड हुआ है, अक्टूबर एंड में जब हम मंथली चार्ट शेयर करते हैं तो मंथली का हमारा ये लायंस अटैक की सीरीज जो हमारे लेवल 2 मेंबर्स के साथ हम शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे हम शेयर कर चुके थे डेल्टा कॉर्प को। अब आप कहोगे क्यों इसको उस टाइम पे शेयर किया गया था? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर फोकस होता है, जस्ट देखिए ये जो सेटअप शेयर किए जाते हैं ना, इनकी एग्जीक्यूशन भी हम आपको किसी को यहाँ पे ये नहीं बताते कि हाँ ये एंटर कीजिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए, ये जस्ट सेटअप्स है। हमारा मेजर मानना है कि जो यहाँ पे शेयर को बाई कर रहा है, सेल कर रहा है ना, तो उसको अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट और रिस्क मैनेजमेंट जरूर पता होना चाहिए ताकि वो सीखेगा। अगर वो काम करेगा तभी वो सीख पाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट कभी शेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, खास करके लर्निंग मेंबर्स को, बस उनको सेटअप्स ताकि वो समझे चीज़ों की वैल्यू। अब वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब ये स्टॉक गिर रहा था, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक गिर रहा हो ना, तो भाई उस स्टॉक में तब तक इन्वेस्ट ना करें जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मिनिमम रिस्क वाली चीज़ें नहीं हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी हो स्टॉक गिर रहा हो, ट्रेंड रिवर्सल यानी कि हायर हाई हायर लो की सीरीज आपको बनती हुई दिखे, तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। उस टाइम पे जब जॉइंट फॉर्मेशन होती है ना, तो आपके पास जॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस बना होता है ताकि आप रिस्क को मैनेज कर पाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, अब आप देखिए जब ये मार्केट गिर रही थी तो मैं हर किसी से ये कह रहा था भैया अभी रुको, ज्वाइंट बनने दो, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो वीकली और मंथली को फॉलो करो, आपको बहुत मौके मिलेंगे। पेशेंस रखो, बहुत मौके मिलेंगे और थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। और आप देखिए ये पहली करेक्शन रिजॉल्व हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका क्या है 65 का, एंट्री पॉइंट अगर मैं देखूँ पूरी की पूरी रिजोल्यूशन भी अभी आप देखोगे तो 71 72 का। बहुत सारे लोगों ने पहली करेक्शन रिजोल्यूशन पे यहाँ पे एंट्री करी। कई वीडियोस हम बहुत सारे स्टॉक्स की इसलिए आपको वीडियोस उस टाइम से क्रिएट करते भाई अब जाके मौका आया है, जो कि 2-3 महीने बाद था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं भैया ये बॉटम, भाई ये बॉटम हम तो नहीं पकड़ सकते, हमारे तो हिम्मत की बात नहीं है, रिस्क लेना सिंपल सी बात है। इतना रिस्क कैलकुलेटेड और मैनेज रिस्क, यहाँ पे क्या है मैनेज रिस्क। अब उससे भी अच्छा मैनेज रिस्क जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुई तब आपका रिस्क और कम। अब ये जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ उनकी सेकंड एंट्री देखिए 893 के लेवल के आसपास और विद स्टॉप लॉस ऑफ 85, कितना रिस्क है, ना के बराबर का रिस्क। थर्ड जो करेक्शन था वो रिजॉल्व हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे अक्टूबर के एंड में इसका वीडियो क्रिएट करके बताया था। और मैं कहूँगा यहाँ पे मेंबर्स को, बल्कि आप देखोगे चार्ट भी शेयर, पूरी डिटेल शेयर कर दे भैया ये लायंस अटैक की फॉर्मेशन दिख रही है। और स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस, अगर डीप से डीप स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो 101 का था और एंट्री पॉइंट कितना 113 115 के आसपास का एंट्री पॉइंट। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर से अभी स्टॉक में करेक्शन रिजॉल्व हुई है, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि एक लेग और बचा है, एक लेग और बचा है। जो आपने देखा था कि भाई 160 के लेवल तक का वो लेग हमको मंथली के हिसाब से दिख रहा है, मतलब एक लेग और बचा है। फिर आप कहोगे रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, नाउ दिस इज टाइम फॉर रैली। अभी रैली का डिप देखिए, चाहे 160 तक आए चाहे 200 तक जाए, कितना भी जा सकता है, लेकिन फिर मौका आपको मिलेगा अगली करेक्शन का। अब करेक्शन में आपको बार बार एक ही चीज़ आपको लगता होगा यार बोर हो गए, करेक्शन इम्पल्स कम, करेक्शन इम्पल्स। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो करेक्शन और इम्पल्स है ना, यही पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की
बेस है, जान है, बेसिक्स है। और इस स्टॉक में जरा देखिए, ये जो बड़े वॉल्यूम्स बाइंग के बने हैं, बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम्स बने हैं जो कि छोटे वॉल्यूम को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। फिलहाल वीकली पे अगर ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होता है, देखिए तो ये वीकली पे 60 से ऊपर आपको बुलिश जॉइंट देखने को मिलेगा। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका करेक्शन का, छोटी करेक्शन का रेजोल्यूशन। तो ध्यान देखिए। और फिलहाल अब देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं जो अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ है। जरा इस लेवल को देखिए, ये बेस की फॉर्मेशन जो हो रही थी, इवन हमारे जो लर्निंग मेंबर है उन्होंने भी यहाँ पे इस फॉर्मेशन का, इस स्टॉक के ब्रेकआउट की बात कही थी। और क्यों? क्योंकि डिमांड गेटिंग इंक्रीज्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको हमेशा कहा कि ब्रेकआउट में धीरे धीरे जब ऊपर जाता है, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर करेक्शन और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मुझे देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस तैयार है। इस कैंडल जो कि फ्राइडे की कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा, यानी कि 135 के आसपास की रेंज, तो आपका नई मैं कहूंगा डेली के हिसाब से नई इंपल्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जरा, इंपल्स करेक्शन, बिग इंपल्स, नाउ करेक्शन, अगेन इंपल्स स्टार्ट, और वो भी 60 के ऊपर। वीकली डेली दोनों 60 के ऊपर, तो भाई बड़ा धमाका हो सकता है। फिलहाल 130 से 160 भी बहुत होता है। यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन अब आपको हो गया, हाँ भाई ये इंपल्स बनी थी तो इसकी भी हम 160 तक का टारगेट तो कम से कम ले ही सकते हैं। बट टारगेट की बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जब आपको चीज़ें बिगड़ती हुई दिखे तो प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर रहता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।